तो हेलो दोस्तों, मैं नीरज सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आइए आज हम जो है एनपीओ चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन पेपर से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसमें से मैंने जो भी एनपीओ के क्वेश्चन पेपर है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। थ्योरेटिकल जो है वो नाम के होते हैं, बट प्रैक्टिकल जो है अकाउंट में एनपीओ के ज्यादा आते हैं। और ये जो क्वेश्चन बनते हैं एनपीओ के, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, ये चूजिंग में बनते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है फाइनल अकाउंट का एक और क्वेश्चन गिवन होता है, और फिर चूजिंग में जो है वो एनपीओ का आ जाता है। अगर आपको फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पहले आता है जिसमें आप ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हो, वो करेंगे। नहीं तो आपको जो है ये एनपीओ का एक क्वेश्चन गिवन होगा, नहीं तो आप जो है फिर एनपीओ करेंगे। दोनों ही आसान चैप्टर है, अगर समझने की देर बस होती है। अगर चैप्टर समझ में आ जाते हैं तो दोनों दोनों के दोनों चैप्टर जो है वो बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें से मैंने जो है चार पांच क्वेश्चन निकाले हैं जो कि मुझे मेन लगे आपको कराना चाहिए। आपको पता लग जाएगा कि इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने जो है फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करा दिए थे, साथ में डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन भी मैंने करा दिए थे। अब चलते हैं हम एनपीओ पे। तो अगर आपको इस कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ उसको शेयर करें। तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए, एनपीयू में जो है एक और मैंने पहले ही अभी बोल दिया था कि एनपीयू जो है वो चूजिंग में आता है। यानी कि सबसे पहले आपको जो है फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन गिवन होता है, फिर बाद में जो है चूजिंग में आपको ये जो है एनपीयू बनाने के लिए जो है एनपीयू का क्वेश्चन गिवन होता है, यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो है क्वेश्चन गिवन होता है। बात करूं सबसे पहले जो जनवरी फरवरी में एग्जाम हुए थे अक्टूबर 2020 के लिए, उसमें जो है एक एनपीयू का क्वेश्चन बना था चूजिंग में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें जो है लिखा हुआ है कि हाउ वुड द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो है नीचे जो आइटम दिए गए हैं वो कैसे जो है शो होंगे, ए और बी पार्ट करके जो है बना है। और दूसरे में हमें जो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, एक जो है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें जो है कैलकुलेट करना है, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है शो होगा। ठीक है। हमें रेंट का कुछ गिवन है और साथ में सब्सक्रिप्शन का जो है कुछ गिवन है, जिसमें चार चीजें हमें जो है गिवन होती है। सबसे पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसका कॉन्सेप्ट मैं जो है आपको बताता हूं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो हमें बहुत सी चीजें जो है गिवन है। मैं अगर ए पार्ट की बात करूं तो उसमें रेंट का जो है, रेंट की जो है बहुत सी चीजें गिवन है, जैसे कि रेंट पेड इन द करंट ईयर, रेंट ड्यू इन करंट ईयर, रेंट पेड लास्ट ईयर। तो मैं आपको देख बताऊं तो हमें जो है मोटी मोटी ये चीजें गिवन होती है। सबसे पहले हमें जो है पेड गिवन होता है इन करंट ईयर, कि कितना हमने जो है वो एक्सपेंस या इनकम, ठीक है, कितना हमने जो है वो करंट ईयर में पे किया है वो एक्सपेंस। साथ में हमें जो है आउटस्टैंडिंग गिवन होता है। आउटस्टैंडिंग या तो वो फिर बिगिनिंग का होता है, फिर या तो आउटस्टैंडिंग वो एंडिंग का होता है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एंडिंग। फिर हमें जो है वो एडवांस गिवन होता है। ठीक है, एडवांस या तो फिर बिगिनिंग का होता है या फिर एडवांस जो है वो एंडिंग का होता है। ठीक है। ये चीजें हमें जो है गिवन होती हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले वो एक्सपेंस करंट ईयर में कितना पे किया गया है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का कितना है, आउटस्टैंडिंग एंडिंग का कितना है, एडवांस कितना हमने बिगिनिंग का दे रखा है, एडवांस एंडिंग का हमने कितना दे रखा है। देखिए दोस्तों, हमने जो है आउटस्टैंडिंग और एडवांस टर्म अच्छे से जानते हैं कि एडवांस क्या होता है और आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब कि डेट आ गई थी, हमने पे नहीं किया। ठीक है। और एडवांस मतलब कि डेट से पहले ही हमने पे कर दिया, एडवांस दे दिया। ठीक है। अब ये एंडिंग बिगिनिंग क्या होता है, जिन जिन ने जो है एनपीओ चैप्टर पढ़ रखा है तो उनको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी लोग जो है इसमें बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं एंडिंग और बिगिनिंग में। ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें, आज हम खड़े हैं 2021 में। ठीक है। आज हमारा जो ईयर चल रहा है 2021 में, और ये हमारा कौन सा ईयर हुआ, करंट ईयर। ठीक है। आज हम इस ईयर में खड़े। अगर क्वेश्चन में आपको 2020 गिवन होता है, ठीक है, एक्सपेंस कोई आउटस्टैंडिंग है 2020 का, तो ये तो आपका हो गया बिगनिंग। ठीक है, कि आउटस्टैंडिंग हो गया 2020 का, तो ये आउटस्टैंडिंग कौन सा हुआ, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, क्योंकि ये पीछे चला गया तो पीछे वाला हो गया बिगनिंग। अगर आपको 2022 गिवन है, हाँ बिल्कुल, फिर वो हो जाएगा क्या, एंडिंग। कि आउटस्टैंडिंग है एक एक्सपेंस जो कि 2022 का है, तो ये आगे चला गया तो ये हो गया हमारा एंडिंग। अब मान लीजिए आपको जो है एडवांस गिवन हो, एडवांस गिवन हो 2020 का,
तो ये एडवांस कौन सा बन जाएगा, एडवांस बिगिनिंग का बन जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग आपको गिवन होता है 2020 का, तो ये आउटस्टैंडिंग कौन सा बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग बन जाएगा। हमें करंट ईयर की चीजें रिकॉर्ड करनी है, बस एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से करंट ईयर से जो रिलेट कर रहा है वो रिकॉर्ड करो, बाकी सारे छोड़ दो। करंट ईयर से तो एक तो करंट ईयर की जो पेड होगा वो रिकॉर्ड करेंगे, बाकी जो भी करंट ईयर से रिलेट करेगा मैं अभी बताऊंगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग गिवन होता है 2022 का, तो वो एक्सपेंस जो है आउटस्टैंडिंग एंडिंग होगा, और एडवांस गिवन हो तो वो एडवांस एंडिंग कहलाया जाएगा, ठीक है। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए आपको 2022 क्वेश्चन में गिवन ही ना हो, वो बोलता है कि आउटस्टैंडिंग है 2021 का ही, एक एक्सपेंस है वो आउटस्टैंडिंग है 2021 का ही, तो वही एक्सपेंस जो है आउटस्टैंडिंग एंडिंग ही कहलाएगा, अगर आगे वाली जो है ईयर आपको गिवन ना हो। पीछे वाला तो बिगिनिंग कहलाएगा, साथ में करंट ईयर का भी जो एक्सपेंस है वो एंडिंग ही कहलाएगा, और एडवांस अगर 2021 का बोलता है कि हमने दे रखा है एक्सपेंस, तो वो एडवांस एंडिंग ही कहलाएगा। तो ये जो है एक्सपेंस सॉरी ये जो हमारा जो है कॉन्सेप्ट इसका बनता है। आपको दिया जाए कि रेंट जो है ड्यू इन द करंट ईयर, तो वो आउटस्टैंडिंग एंडिंग है, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग होता है तो वो आउटस्टैंडिंग एंडिंग कहलाएगा। अगर कोई बोलता है कि मान लीजिए 2021 का आपका करंट ईयर है, तो बोलता है रेंट ड्यू इन 2022, तो वो भी आपका जो है आउटस्टैंडिंग एंडिंग कहलाएगा, क्योंकि आगे चला गया वो ईयर 2022 का चला गया। तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट बनता है। साथ में अभी मैं आपको जो है एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आपको जो है वो चीज बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी अभी देखा, हमें जो है ये मोड 5 चीजें हमें जो है क्वेश्चन में गिवन होती है। पेड इन दी करंट ईयर, हमने जो है करंट ईयर में कितना पे किया है, और साथ में आउटस्टैंडिंग एंडिंग और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, एडवांस एंडिंग और एडवांस बिगिनिंग, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया कि हमें पहचानना कैसे है कि कौन सा एक्सपेंस जो है एंडिंग का है और कौन सा बिगिनिंग का है। अब इनमें से जो भी आपको एक्सपेंस गिवन होते हैं, इनमें से जो भी करंट ईयर से बिलोंग कर रहे हो उसको ऐड कर दो, बाकी को जो है हटा दो। अब सबसे पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एंडिंग का, क्या वो करंट ईयर से रिलेट करेगा। देखिए दोस्तों, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें करंट ईयर की चीजें ही लिखनी है। आउटस्टैंडिंग एंडिंग जो है वो करंट ईयर से रिलेट करेगा। एक एक्सपेंस है, हमें जो है आउटस्टैंडिंग है, हमने दिया नहीं है, ठीक है, एंडिंग का है वो। अब एंडिंग आज हम खड़े हैं 2021 में, ठीक है। अगर वो बोल देता है कि एक एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है 2021 का, ठीक है, रेंट है, मैं रेंट की बात करता हूं, तो ड्यू इन 2021 इसी ईयर में ड्यू कर रहा है, तो वो आउटस्टैंडिंग एंडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये करंट ईयर से तो रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब इसको हम जो है ऐड करेंगे, तो ये प्लस होगा। अब जैसे कि मैंने आगे समझाया 2022 का भी गिवन होता है हमें कि वो जो है 2022 का एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो ये भी तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग हुआ, और ये भी इसी साल से ही करंट ईयर की ही बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि सेशन क्या बोलेगा, 2021 और 2022, यानी कि अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 1 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का सेशन की बात कर रहा है, तभी आपको 2022 वो दे देता है ये क्वेश्चन। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इसको। अब एक ऐसे तो नहीं देगा कि जुलाई का जो है, जुलाई 2022 का जो है खर्चा हम पे आउटस्टैंडिंग, अब अगले साल का खर्चा कैसे ड्यू हो सकता है, हम पहले घुसने तो दो हमें अगले साल पे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो अगला साल दे देता है तो 2022, तो उसका मतलब कि मार्च 31 तक की वो बात कर रहा है, जो कि हमारा करंट ईयर ही है, तो वो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, ड्यू खर्चा आउटस्टैंडिंग बिलोंग कर रहा है, तो वो ऐड हो जाएगा। बिगिनिंग की बात करें तो बिगिनिंग हमारा चला गया पिछली 2020, बिगिनिंग हमारा पीछे चला गया। अब बोलता है कि एक खर्चा जो है आउटस्टैंडिंग है, एक खर्चा ड्यू है, एक एक्सपेंस ड्यू है 2020 का, 2020 का, तो ये कौन सा माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। अब भैया ये तो खर्चा पिछले साल का है, तो इस साल से तो बिलोंग कर नहीं रहा है, इस साल से बिलोंग कर रहा है क्या, कर ही नहीं रहा, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग इसका मतलब माइनस हो जाएगा। सबसे पहले पेड इन करंट ईयर वो लिखा जाएगा, और प्लस कर दिया जाएगा आउटस्टैंडिंग एंडिंग अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, और माइनस कर देना आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, क्योंकि वो इस साल से बिलोंग ही नहीं कर रहा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि हम करंट ईयर का ही लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात आ जाती है हमारी एडवांस एंडिंग की। अब दोस्तों समझ लेना कि एडवांस हम जब पे कर रहे हैं, ठीक है, अब एंडिंग तो अगले साल का हो गया, ठीक है, 2022 का हो गया, ठीक है।
और याद रखना एडवांस हम पे करते हैं तो आगे का ही पे करते हैं, पीछे का नहीं पे करेंगे। तो 2022 की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं अप्रैल से शुरू कर रहा हूं 2022 को, 31 मार्च तक तो हमारा करंट ईयर खत्म हो गया। हमने जो है अप्रैल 1 को एक मान लीजिए जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, जुलाई 1 तक हमने जो है पे कर दिया, एक एक्सपेंस हमने पे कर दिया, तो वो हमारा कहलाएगा एडवांस। हमने एडवांस पे कर दिया। अब एडवांस कौन सा? एडवांस एंडिंग का। तो ये भी हमारे जो है करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता, सॉरी, हाँ, करंट ईयर से हमारे जो है वो बिलोंग नहीं करता। एक ऐसा खर्चा हमने जो है एडवांस में ही पे कर दिया अगले साल के लिए, तो एक करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो एडवांस एंडिंग जो है वो माइनस किया जाएगा, एडवांस एंडिंग जो है वो माइनस किया जाएगा। और बात रही एडवांस बिगिनिंग की, तो एडवांस बिगिनिंग जो है वो इस साल से रिलेट किया जाएगा, क्योंकि वो पिछले साल ही जो है एडवांस बिगिनिंग पे कर दिया गया था। तो पिछले साल अगर 2020 में पे कर दिया गया है तो वो 2021 के लिए पे कर दिया गया था, तो वो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। आज हम 2021 में खड़े हैं तो एडवांस बिगिनिंग जो है वो प्लस किया जाएगा, क्योंकि वो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। तो मोटी मोटी बात हमें जो है यहाँ पे समझ आई। सबसे पहले पेड इन करंट ईयर होगा, जितना हमने एक्सपेंस पे किया होगा करंट ईयर में वो लिखा जाएगा, और उसमें से अगर कोई आउटस्टैंडिंग एंडिंग का हमें गिवन होगा तो वो प्लस करेंगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का अगर गिवन होगा माइनस करेंगे, एडवांस एंडिंग का होगा वो भी माइनस करेंगे, और एडवांस बिगिनिंग जो होगा वो प्लस करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एंडिंग और एडवांस बिगिनिंग दो प्लस होंगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एडवांस एंडिंग उल्टा उल्टा वो माइनस होंगे। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन को जो है एक बार करते हैं तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम जो है हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था अक्टूबर 2020 का चल रहा है, उसका जो है एक ए पार्ट हम सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन है रेंट पेड इन दी करंट ईयर। मैंने आपको क्या बोला था? पेड इन दी करंट ईयर गिवन होगा। ठीक है, पेड इन, मैं फिर से लिख देता हूं एक बार। ठीक है, सबसे मैंने बोला कि पेड इन दी करंट ईयर लिखा होगा। अब देखिए यहाँ पे रेंट एक एक्सपेंस है जो कि हमने करंट ईयर में पे किया है 1000 रुपीज। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि रेंट पेड इन दी करंट ईयर। ठीक है, और कितना है? 1000 रुपीज, तो इज इक्वल टू 1000 रुपीज। अब आगे बी में लिखा है कि रेंट ड्यू इन करंट ईयर। रेंट जो है, रेंट हमारा एक्सपेंस है जो करंट ईयर में ही ड्यू हो रहा है, अभी के ईयर में ही वो जो है ड्यू हो रहा है, मतलब पिछले साल नहीं, करंट में ही ड्यू हो रहा है। देखिए मैंने आपको समझाया था ना, या तो 2021 अगर हमें गिवन होगा उसमें ड्यू हुआ होगा तो वो कौन सा माना जाएगा? हमारा आउटस्टैंडिंग एंडिंग माना जाएगा। अगर 2022 का भी वो दे देता तो वो भी हमारा जो है, सॉरी, 2022 का दे देता तो वो भी हमारा आउटस्टैंडिंग एंडिंग ही माना जाता। अगर नहीं देता, वो करंट ईयर की बात कर रहा है, तो वो भी हमारा जो है आउटस्टैंडिंग एंडिंग माना जाएगा। और यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग एंडिंग प्लस कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं? प्लस करेंगे। तो ये जो रेंट ड्यू इन करंट ईयर है इसको हम जो है ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऐड रेंट ड्यू इन करंट ईयर। करंट ईयर में ही जो है वो रेंट ड्यू हो रहा है, तो मतलब कि वो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, और जो भी करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है उसको ऐड करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे सोच लो। ठीक है, एग्जाम में मेन आपका यही नहीं पूछेगा कि आउटस्टैंडिंग एंडिंग प्लस होता है कि बिगनिंग माइनस होता है, मेन आपका जो है ये आंसर दिखेगा। ठीक है, तो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है इसीलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूं। तो कितना है ये? 200। तो ये टोटल हो गया 1200। ठीक है, अब फिर आगे थर्ड पॉइंट में हमें गिवन है कि रेंट पेड लास्ट ईयर फॉर दिस ईयर। एक रेंट जो है पे किया गया था लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, वो किस ईयर के लिए? इस ईयर के लिए, तो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है। पिछले साल पे कर दिया गया था, मतलब एडवांस में पे कर दिया गया था, पिछले साल बिगिनिंग हुआ। ठीक है, और एडवांस बिगिनिंग प्लस होता है, एडवांस बिगिनिंग प्लस होता है। मान लीजिए आज हम, वैसे आपको जो है इस क्वेश्चन में ईयर नहीं गिवन, मैं एज्यूम कर लो आप कि आप 2021 में खड़े हो। ठीक है, तो ये बोलता है कि रेंट पेड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर कौन सा हुआ इसका? 2020। अब हम इस साल की बात करेंगे। फॉर दिस ईयर मतलब कि इस ईयर में जो है एक रेंट पे कर दिया गया था, और किस ईयर के लिए? 2021 के लिए। तो मतलब कि इस ईयर की अगर बात करें तो एडवांस में पे कर दिया बिगिनिंग के लिए। इस ईयर के लिए तो वो एडवांस हुआ, लेकिन इसके लिए वो बिगिनिंग माना गया, जो कि यहाँ पे प्लस होगा। और अगर आप वैसे देखो कि मैंने आपको बोला था कि करंट ईयर से जो बिलोंग कर रहे हैं वो ऐड करना है, तो इस ईयर के लिए तो वो पे कर रहा है रेंट
पेड लास्ट ईयर फॉर दिस ईयर, मतलब इस साल का वो पे कर रहा है, तो इस साल से जो है बिलोंग कर रहा है, तो इसको भी हम कर देंगे ऐड। और वैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे एडवांस बिगनिंग का वो जो है एंट्री बन रही है, तो एडवांस बिगनिंग हम जो है ऐड करते हैं। ठीक है, तो टोटल हो गया 1500। फिर फोर्थ एंट्री अगर देखें तो उसमें लिखता है कि रेंट ड्यू फॉर लास्ट ईयर पेड इन दिस ईयर। रेंट ड्यू हो रहा था लास्ट ईयर का, ठीक है, और इस ईयर हमने पे कर दिया। अब ये कौन सा बना, लास्ट ईयर का रेंट ड्यू हो रहा था, हमने इस ईयर को पे कर दिया। ठीक है, लास्ट ईयर का मतलब कि आज अगर हम 2021 में खड़े हैं तो 2020 का हमारा जो है ड्यू हो गया। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, और 20 हमारा क्या माना जाएगा, बिगनिंग। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की एंट्री। और ये तो वैसे ही दिख रहा है कि करंट ईयर से बिलोंग नहीं कर रहा, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस होता है, तो इसको लेस कर देंगे, लिख देंगे वही जो एंट्री में लिखा हुआ कि रेंट पेड फॉर लास्ट ईयर, सॉरी, रेंट ड्यू फॉर लास्ट ईयर पेड इन दिस ईयर। कितना है ये, 500। ठीक है, और ये हो गया 1000। अब लिखा हुआ है फिफ्थ एंट्री में कि एडवांस रेंट पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर इन दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर का जो है हमने एडवांस पे कर दिया, तो साथ में साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये आउटस्टैंडिंग एडवांस एंडिंग की बात कर रहा है। हमने एडवांस पे कर दिया अगले साल के लिए, तो 2022 के लिए, 2022 के लिए, तो 2022 हमारे लिए एंडिंग हुआ और हमने एडवांस पे किया है, तो एडवांस लग जाएगा, तो ये बन जाएगा एडवांस एंडिंग, जो कि साफ साफ हमें दिख रहा है कि करंट ईयर से वो बिलोंग नहीं कर रहा, हमने अगले साल का रेंट पे कर दिया है, तो इसको भी हम जो है माइनस कर देंगे। तो 600 रुपीज की एंट्री जो है वो शो हो जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, हमें एक जो है रेंट गिवन था करंट ईयर का, जो कि हमने लिख दिया 1000 रुपीज, और साथ में वो बोलता है कि रेंट ड्यू इन करंट ईयर, जो कि हमारा जो है रेंट ड्यू इन करंट ईयर, जो कि हमारा आउटस्टैंडिंग एंडिंग बन रहा था। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एंडिंग हमने प्लस कर दिया, और सेकंड हमारा जो है लिख रहा था कि रेंट पेड लास्ट ईयर फॉर दिस ईयर, हमने जो है रेंट पेड कर दिया था लास्ट ईयर इस ईयर के लिए, जो कि हमारा जो है एडवांस बिगिनिंग बन रहा था, जो कि फिर हमने ऐड कर दिया। फिर हमारा जो है लिख रखा यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा है कि रेंट ड्यू फॉर लास्ट ईयर पेड इन दिस ईयर। लास्ट ईयर का जो रेंट हो रहा था वो ड्यू हो रहा था, और हमने जो है इस साल पे किया, तो ये हमारा जो है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग बन रहा था, उसको हमने जो है माइनस कर दिया। फिर एडवांस था जो हम, फिर हमें जो है एडवांस गिवन था, जो कि एडवांस एंडिंग लिख रहा था वो, कि एडवांस रेट हमने जो है पे किया नेक्स्ट ईयर के लिए, इसी ईयर में हमने जो है नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया, जो कि हमारा जो है एडवांस एंडिंग बन रहा था, जो कि हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, और टोटल हमारा आंसर 600 निकल के आ गया। तो यही जो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है शो किया जाएगा। तो ये रहा हमारा आंसर, और यही अमाउंट जो है हमें, अगर आपने पूरा क्वेश्चन आपको गिवन होता तो ऐसे ही आप जो है कैलकुलेशन करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेंट की एंट्री करते। ठीक है दोस्तों, तो आइए बी पार्ट जो है एक बार कर लेते हैं। तो बी पार्ट की अगर हम बात करें तो बी में हमें जो है सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना है, सेम एज इट इज वही रूल रहेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे पेड था, यहाँ पे रिसीव है, इनकम रिसीव इन करंट ईयर, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, अब वो करंट ईयर में रिसीव हुई, प्लस कर देना है आउटस्टैंडिंग एंडिंग, माइनस कर देना है आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, प्लस कर देना है एडवांस बिगनिंग, माइनस कर देना है एडवांस एंडिंग। ठीक है, वही हमारा जो है सेम रहेगा। ठीक है, मैं अगर आप बोलो तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, अब यहाँ इनकम की बात चल रही है तो रिसीव हो गया, रिसीव इन करंट ईयर। ठीक है, क्रेडिट नहीं है, ये करंट है। ठीक है, प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एंडिंग, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, प्लस कर देंगे एडवांस बिगनिंग, माइनस कर देंगे एडवांस एंडिंग। ठीक है, यही रूल चलेगा इसमें भी, जो कि मैंने बताया। बस यहाँ पे जो है हमें इनकम एक रिसीव हो रही है, तो इसीलिए रिसीव इन करंट ईयर लिख दिया। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, वो शो करके आप दिखा देना एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना के। सबसे पहले हम जो है कैलकुलेशन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2013 10,000। ठीक है, अब 2013 हमारा जो है वो करंट ईयर है, क्वेश्चन के हिसाब से 2013 हमारा जो है करंट ईयर है।
ठीक है, जहां पे हमें जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, तो लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 2013। तो 2013 करंट ईयर माना जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से, और जो कि हमें मिला है 10,000 रुपीज। फिर अगली एंट्री बोलती है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 2012। अब इतना तो हमें पता लग गया कि ये हमारा बिगनिंग है, ये हमारा बिगनिंग हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बोलता है कि ड्यू फॉर 2012, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, तो ये एंट्री बन गई हमारी आउटस्टैंडिंग बिगनिंग की। और इस क्वेश्चन का अगर मतलब समझे कि सब्सक्रिप्शन जो है एक इनकम आउटस्टैंडिंग है 2012 की, जो कि हमें 2013 में मिल गई। भैया आउटस्टैंडिंग तो 2012 की थी, तो 2013 में मिल गई, क्या हमको उसको रिकॉर्ड करेंगे? भाई करंट ईयर से बिलोंग ही नहीं कर रही, तो ये तो अगेंस्ट जा रहा है एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और यहाँ पे वैसे ही आप देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग मैंने माइनस का बोला था आपको, तो इसको तो माइनस करेंगे हम, तो इसको लेस कर दो। ऐसे ही आपने जो है सोचना है आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, या अगर वो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो इसको अगर लेस कर देंगे, लिख देंगे सब्सक्रिप्शन, ये हो गया 2000 रुपीज, 8000 आ गया। फिर थर्ड एंट्री में क्या बोलता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2012, सब्सक्रिप्शन जो है 2012 में हमें जो है रिसीव हुई, तो इतना तो पता लग गया कि ये बिगनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। 13 हमारा करंट ईयर है, पीछे चला गया तो बिगनिंग की बात कर रहा है। रिसीव हुई 2012 में फॉर 2013, फॉर 2013 मतलब 2012 में हमने जो है 2013 के लिए दे दी, तो ये एडवांस की बात कर रहा है। तो क्या बन गया हमारा एडवांस बिगनिंग, ठीक है। क्या बन गया ये एडवांस बिगनिंग, हमारे जो है 2012 में 2013 की जो है सब्सक्रिप्शन दे रखी थी, तो करंट ईयर से तो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 13 की तो दे रखी है वो सब्सक्रिप्शन, तो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, तो इसको ऐड किया जाएगा। और वैसे भी आप यहाँ देख सकते हैं एडवांस बिगनिंग जो है मैंने ऐड करने के लिए बोला था, तो इसको ऐड कर दो, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। फिर फोर्थ एंट्री में क्या बोलता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2013, 13 में ही जो है रिसीव हुई फॉर 2014, फॉर 2014 हमें जो है 2014 की, अब ये जो है चला गया 2014 हमारे लिए क्या माना जाएगा, अब एंडिंग माना जाएगा। और 13 में जो है 14 की सब्सक्रिप्शन मिल गई, तो मतलब कि एडवांस मिल गई हमें। 2013 में हम खड़े हैं, 2014 की हमें सब्सक्रिप्शन मिल गई, तो मतलब एडवांस में मिल गई। अब एडवांस कौन सी, एंडिंग, क्योंकि अगले साल की मिल गई, 2013 से 2014 की ओर जा रहा है, तो एंडिंग की मिल गई। और एडवांस एंडिंग माइनस करते हैं, क्योंकि करंट ईयर से तो वैसे ही नहीं बिलोंग कर रही वो, 2013 की अगर रिसीव होती तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इसमें, 2013 की है ही नहीं वो, रिसीव 2013 में भी है बट है किसकी, एक्चुअल में 2014 की है, तो वैसे ही हम जो है करंट ईयर से बिलोंग नहीं कर रही, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट जा रही है, तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और एडवांस एंडिंग वैसे ही मैंने आपको क्या बोला, माइनस कर देना है, तो लेस कर दो और एंट्री पूरी लिख दो, ठीक है। अब हम जो है लास्ट एंट्री देखते हैं, सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 2013, 2013 की जो है सब्सक्रिप्शन ड्यू है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग है। और अगर कोई ईयर हमें गिवन नहीं है, और मैंने बोला अगर 2013 ही गिवन है, तो ये हमारी जो है एंडिंग की मानी जाएगी, आउटस्टैंडिंग हुई है एंडिंग की, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एंडिंग जो है हमारा प्लस होता है। और अगर हम देखें एक एक्सपेंस हमारा, सॉरी एक इनकम हमारी ड्यू है, हमें अभी तक मिली नहीं है, 2013 में हम खड़े, और 2013 की सब्सक्रिप्शन हमें जो है मिली नहीं है, आगे तो मिलेगी, मतलब है तो हमारी आज की इनकम करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, तो उसको भी जो है ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी ऐड कर देंगे, सब्सक्रिप्शन ड्यू इन 2013 जो कि है 1000 रुपए, तो ये टोटल हो जाएगा 8800 रुपीज, जो कि कहाँ शो किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है शो किया जाएगा ये अमाउंट, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप अकाउंट बना के जो है शो कर देना, यहाँ पे ऐसे आप जो है अकाउंट बनता है, यहाँ पे जो है एक्सपेंडिचर आते हैं और यहाँ पे इनकम आती है। तो इनकम साइड में आप जो है बाय सब्सक्रिप्शन करके जो है ये 8800 शो कर देना, और ऊपर डेट लिख देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपकी जो है क्वेश्चन में डेट गिवन होगी,
ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। करंट ईयर का आपको गिवन होगा, उसमें आप प्लस करेंगे एंडिंग आउटस्टैंडिंग का और माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, और प्लस करेंगे एडवांस बिगिनिंग, माइनस करेंगे एडवांस एंडिंग। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप खुद सोचेंगे कि जो भी एक्सपेंस या इनकम करंट ईयर से बिलोंग कर रही है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, बाकी को निकाल देंगे। ठीक है। तो हमारे जो है अक्टूबर 2020 का ये क्वेश्चन हमें गिवन था, जो कि समझाना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो उसमें दो पार्ट में हमें था और दोनों के दोनों पार्ट हमने जो है कर लिए। सबसे पहले आप इसको जो है नोट कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हमारा जो है एक ही क्वेश्चन जो है हो पाया है, वीडियो बहुत बड़ी बन जाती। बाकी ये एक क्वेश्चन भी जो है मैं बोलूं कॉन्सेप्ट के हिसाब से आज आपने जो है बहुत कुछ सीख लिया है इसी एक क्वेश्चन में। ठीक है। वैसे तो मैंने एनपीओ चैप्टर अभी तक जो है आज की डेट अगर मैं बात करूं तो अब मैंने जो है कराया नहीं है, बट आगे मैं जो है इसके बाद एनपीओ चैप्टर ही आपको जो कराऊंगा। फाइनल अकाउंट्स तक हमारे जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी मैं आपको जो है एनपीओ भी कराऊंगा। बाकी एग्जाम का समय हो रहा है तो मैं यही समझूंगा कि आपको एनपीओ चैप्टर जो है आता होगा। अगर इतना ज्यादा नहीं आता, इसमें दिक्कत भी नहीं होती और दिक्कत होती है तो आपको जो है चूजिंग में एक और क्वेश्चन गिवन होता है इस एग्जामिनेशन में, जो कि फाइनल अकाउंट का होता है। ठीक है। तो उसको भी करने की आप जो है पूरी कोशिश करिए। इसकी जो है #18 करके मैंने जो है 18 वीडियो डाल रखी हैं, वो देखेंगे तो आप, मैं गारंटी लेता हूँ फाइनल अकाउंट का चैप्टर जो है आपको आ जाएगा। बाकी बात करें एनपीओ की तो वो भी एक आसान चैप्टर है। आज हमारा जो है एक ही क्वेश्चन हो पाया है, अगली वीडियो आएगी जिसमें मैं जो है टोटल मैं 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको ईयर के कराऊंगा। ठीक है। वो ईयर के नहीं होंगे बट वो क्वेश्चन अलग अलग होंगे, सेट वाइज जो है आ रखे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको पता लग जाएंगे कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में जो है और क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।